Hello everyone. In this video, we will prepare class 1 mesial distal cavity on maxillary first molar. In previous video हमने कन्वेंशनल टूथ प्रिपरेशन किया था. इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ टूथ प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम जो अनअफेक्टेड डेंटिन होता है वो रिमूव नहीं करेंगे. मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि अनअफेक्टेड जो डेंटिन है उसको हम लोग प्रिजर्व करें. मेनली जो कंजर्वेटिव फॉर्म होता है वो हमें मैक्सिलरी मोलर्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ऑब्लिक रिज होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैक्सिलरी मोलर्स का. अगर इसमें ऑब्लिक रिज में अगर कैविटी नहीं है, कैरियस लेसन नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम कैविटी मेसियल फीचर्स पे एंड डिस्टल पे बनाएं, ऑब्लिक रिज इन्वॉल्व ना करें, ताकि जो रेजिस्टेंस फॉर्म है, जो हमारे टीथ का स्ट्रेंथ है आफ्टर कैविटी प्रिपरेशन, वो बना रहे. इसलिए हम कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ टूथ प्रिपरेशन करते हैं. हालांकि ये सभी टीथ में हम लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग इसे आइडियल जो है वो मैक्सिलरी टूथ में प्रैक्टिस करेंगे. पहले वीडियो में हमने कन्वेंशनल फॉर्म मैंडिबुलर मोलर में कट किया था कैविटी. इसमें हम मैक्सिलरी में करेंगे. डिटेल वीडियो और स्पेसिफिक जो बेसिक नॉलेज है उसमें हमने डिस्कस किया था. आज हम मेनली इंस्ट्रूमेंट के यूज़, चीज़ल कैसे यूज़ करेंगे वो सीखेंगे. तो फर्स्ट आउटलाइन फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें पूरे फीचर्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे. ऑब्लिक रिज जो है मेसियोपैलेटल कस्प से डिस्टो बकल कस्प में जो ऑब्लिक रिज जा रहा है उसे हम प्रिजर्व करके जो मेसियल फीचर है या मेसियल ग्रूव है एंड डिस्टल ग्रूव में हम आउटलाइन फॉर्म बनाएंगे. सबसे पहले जो मेसियल ट्रायंगुलर फोसा का जो ग्रूव है उससे हम एक सी शेप्ड कैविटी आउटलाइन फॉर्म बनाएंगे मेसियल साइड पे. उसके बाद जो ऐसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सेंट्रल ग्रूव के. पैरेलल लाइन ड्रॉ करते वक्त हमेशा एक चीज़ ये याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आउटलाइन का, मिनिमल एक्सटेंशन फेजियोलिंगुअल. तो हमें ज़्यादा विड्थ नहीं करना है, और विड्थ ऑफ कैविटी भी हमेशा याद रखना है 1/4 ऑफ इंटरकस्पल डिस्टेंस. ये तो हुआ मेसियल कैविटी का आउटलाइन. डिस्टल कैविटी बनाने के लिए सिर्फ सर्कुलर फॉर्म नहीं होता, आप फीजर में फेशियल एंड लिंगुअल एक्सटेंशन करें, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, एक लीनियर फॉर्म में कैविटी कट करें. ये सर्कुलर नहीं आप देख रहे होंगे. ये तो हुआ आउटलाइन फॉर्म. अब आउटलाइन फॉर्म के लिए इनिशियल डेप्थ अगर आइडियल कैविटी में बात करें तो 0.2 to 0.8 mm होता है. हम यहाँ इनिशियल डेप्थ बनाने के लिए जो सबसे कम विड्थ का ब्लेड होगा चीज़ल, उससे हम जो आउटलाइन फॉर्म है पेंसिल से हमने जो बनाया है उसमें आप पहले एक इनिशियल डेप्थ बना लें. इससे होगा क्या, जब हम कैविटी प्रिपेयर करेंगे, चीज़ल का प्रॉपर यूज़ करेंगे, तब हमारा चीज़ल आउटलाइन के बाहर नहीं जाएगा. कैविटी प्रिपेयर करते वक्त हमेशा एक चीज़ ये याद रखना है कि हमें सबसे पहले आउटलाइन फॉर्म बनाना है. हमें सीधा बीच में कैविटी कट नहीं करना है. पहले आउटलाइन पे हम लोग एक डीप लाइन बना लेंगे, जिससे कि हमारा चीज़ल कैविटी प्रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा मटेरियल कट नहीं करेगा. ये हुआ मेसियल का आउटलाइन. आप वैसे ही डिस्टल कैविटी का भी आउटलाइन ड्रॉ कर लें. फिर जब कैविटी का आउटलाइन ड्रॉ हो जाए इनिशियल डे, फिर हम उसमें जो आउटलाइन बना है उसके अंदर से हम लोग चीज़ल से कैविटी निकालेंगे. एक बार आउटलाइन बन जाता है तो सिर्फ हमें बीच से मटेरियल निकालना होता है, और साइड साइड से कट चुका होता है, तो ये इजी होता है. हम आइडियल कैविटी में जब टाइफो या नेचुरल टूथ में कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो एक्सटेंशन या आउटलाइन फॉर्म के लिए हम लोग राउंड बर का यूज़ करते हैं.
ये देखिए आपको कैविटी का आउटलाइन फॉर्म दिख रहा होगा। इनिशियल आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है कैविटी प्रिपेयर करने के लिए, जिससे हमें सिर्फ बीच के मटेरियल्स कट करने होते हैं। ये आउटलाइन फॉर्म फिर से हम वही करेंगे, जो मिनिमम विड्थ का ब्लेड होगा, चीजल होगा, उससे हम लोग फिर एक डीप लाइन बनाएंगे जो हमारा वॉल का आउटलाइन है। शुरू में हम लोग वॉल्स जो हैं वो स्ट्रेट बनाएंगे, सीधे रिटेंशन फॉर्म के लिए ऑक्लूजल कन्वर्जेंस नहीं करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे कैविटी प्रिपरेशन का आउटलाइन फॉर्म, वो रेजिस्टेंस फॉर्म एंड रिटेंशन फॉर्म के ऊपर एंड कन्वीनियंस फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे हम मिजियल में यहाँ डोटेल बना रहे हैं रिटेंशन फॉर्म के लिए, एंड यहाँ हम कस्प प्रिजर्व कर रहे हैं, सी सेप कैविटी बना रहे हैं वो रिटेंशन फॉर्म के लिए। तो आउटलाइन फॉर्म जो होता है वो हमारा जो अनदर स्टेप्स हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कैविटी का शेप कैसा होगा। नेचुरल टीथ में रेजिस्टेंस फॉर्म जब हम प्रिपेयर करते हैं तो मेन हमें रेजिस्टेंस फॉर्म के फीचर्स याद रखने होते हैं, क्योंकि हमें आफ्टर कैविटी टूथ को मतलब आगे आने वाले कैविटी या मैस्टिकेटरी फोर्सेस से बचाना होता है जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है। इसलिए में रेजिस्टेंस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटेंशन फॉर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फिलिंग हमने भरा है वो उसका सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा रहे, कुछ ही सालों बाद वो पता चल रहा है कि फोर्सेस के कारण वो डिस्प्लेस हो गया, इसलिए हम रिटेंशन फॉर्म को यूज़ करते हैं। जब आपको लगे कि कैविटी का डेप्थ जितना हमें चाहिए, हाफ ऑफ वर्किंग एंड ऑफ चीजल मेज़र करके देख ले, फिर हम बेस को स्मूथ करेंगे। बेस स्मूथ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेजिस्टेंस फॉर्म है कैविटी प्रिपरेशन का। बेस को स्मूथ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम रेस्टोरेटिव मटेरियल फिल करते हैं तो प्रॉपर कंडेंसेशन एंड एडाप्टेशन हो रेस्टोरेटिव मटेरियल का, इसलिए हम जो फ्लोर है कैविटी का उसको स्मूथ रखते हैं। जब आपको लगे कि कैविटी प्रॉपर शेप एंड साइज का हो गया, फिर हम एट लास्ट रिटेंशन फॉर्म बनाएंगे। कौन सा? ऑक्लूजल कन्वर्जेंस। ऑक्लूजल कन्वर्जेंस मतलब कैविटी फ्लोर से ऑक्लूजल की ओर आते हुए कन्वर्ज हो जाता है। मतलब ऐसे मान के चलिए फ्लोर है तो ऑक्लूजल सरफेस की ओर आते हुए एक कैविटी कन्वर्ज हो जाता है, जो रिटेन करके रखता है रेस्टोरेटिव मटेरियल को। उसके लिए आप चीजल स्लाइटली एक एंगल पे चलाएं जिससे फ्लोर पे विड्थ ज़्यादा हो जाएगा कैविटी का। जब कैविटी प्रॉपर बन जाए तो फ्लोर स्मूथ करने के लिए आप चीजल स्ट्रेट पकड़ के हल्के हाथों से फ्लोर को स्मूथ करें। ये क्लास 1 मेजियल डिस्टल कैविटी बनके रेडी है।